अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे साथ आज पाकिस्तान के, ये कहना गलत नहीं होगा कि वन ऑफ़ द बेस्ट और वन ऑफ़ द मोस्ट फॉर्मिडेबल फ़ाइटर्स मौजूद हैं। खुज़ैमा एजाज़, जो कि एक इंटरनेशनल फ़ाइटर हैं, पाकिस्तान को कई फ़ाइट्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। खुज़ैमा, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम इनसे ये जानेंगे कि जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है फ़ाइट्स का, वो क्या होता है, और बड़े डायरेक्ट और बड़े टू द पॉइंट इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपके लिए पहला सवाल ये है कि जब आप एज अ फाइटर आप फाइट में जाते हैं जी, जी। और आपके सामने एक अपोनेंट है, जी, और जी, ये बिल्कुल। मिसाल ले लें कि अपोनेंट आपसे अच्छा अपोनेंट है, तो वो कौन सा माइंडसेट होता है कि जो माइंडसेट आपको तब उस अंडर प्रेशर सिचुएशन में विक्ट्री तक लेकर जाता है? ओके, सो अगर हम ओवरऑल साइकोलॉजी की बात करते हैं, एक फाइटर के पर्सपेक्टिव से हम्म। बात करते हो, तो फाइटर मैट पे जाता है फाइट करने के लिए। वो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि आगे वाला प्लेयर बहुत अच्छा है, हम्म। मेरे से बहुत अच्छा है, मेरे से बुरा है और व्हाटएवर। उसने फाइट करना है, अपना बेस्ट देना है। जो हम्म। मेरा भी पर्सपेक्टिव यही है। मैं फाइटर को उसका बैकग्राउंड नहीं देखूंगा कभी भी। हम्म। मैं मैट में जाऊंगा, आई हैव टू फाइट एंड जीतना हारना वो एक ऑब्वियसली मैट पे जा रहे हो, वो एक पार्ट ऑफ गेम है। सो हम्म। फाइटर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हाँ, यही है कि आप या जीतोगे या सीखोगे। हम्म। बाकी या तो विन है या फिर लूज है। यस, लर्न है। लर्न है, हाँ, लर्न है, लर्न। जी जी बिल्कुल। सो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, ऑब्वियसली एक डर होता है हम्म। थोड़ा सा। फाइटर का अगर बैकग्राउंड अच्छा है, कोई अच्छा इंटरनेशनल एथलीट है, तो एक ऑब्वियसली बिकॉज कॉम्बैट गेम्स हैं, इसमें आपको इंजरी का भी डर होता है। कुछ नॉकआउट्स हो जाते हैं, कुछ सीरियस इंजरीज आ सकती हैं। सो वो थोड़ा सा डर तो होता है, ऑब्वियसली डर तो होता है मैच। अच्छा नाजरीन, हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं जो ख़ुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। ख़ास तौर पे अगर किसी के साथ कोई इस तरह का हादसा हो जाए, कोई बुली हो जाए बचपन में, या किसी लड़की के साथ कोई हरासमेंट का इंसिडेंट हो जाए, तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, अकेले बाहर नहीं जाते। तो इस तरह का अगर एक इंसान है, वो क्या करे प्रैक्टिकली, और फिर वो क्या माइंडसेट हो कि वो पब्लिक में जा सके और इस फियर को फेस कर सके? ओके, अभी स्पेसिफाई करके तो नहीं देखा जाए, अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो सभी के लिए फिजिकल फिटनेस और ये फिटनेस ट्रेनिंग आई थिंक सो ये कंपलसरी है। हम्म। थ्रू आउट द लाइफ आपकी एक आपको टाइम देना चाहिए अपनी बॉडी पे। सेकेंडली, जो आपने बात की स्पेसिफाई करके कि हमारे जो सोसाइटी में जिस तरह क्राइम सीन्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, सो इसमें स्पेशली जो लड़कियां हैं और वुमेन हैं, बिकॉज उन्होंने बाहर जाना होता है, कभी रात हम्म। में भी कोई काम हो, रात को वापस आ रहे हैं जॉब से या कुछ भी, तो आई थिंक सो उनको एक स्पेशल सेल्फ डिफेंस की हम्म। ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए, स्पेशली पाकिस्तानी वुमेंस को और जो जॉबियंस हैं। अगर वो नहीं ले सकते हैं, ऑब्वियसली अगर कहीं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो अपने लिए एक अलग से थोड़ा सा टाइम निकाल के कम से कम फिजिकल फिट होना बहुत बहुत लाजमी है। वो तो हर बंदे के लिए ही है। अच्छा, ख़ास तौर पे क्योंकि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं ये माइंडसेट जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक इंसान एक फाइटर है, तो वो फाइटिंग माइंडसेट आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको किस तरीके से हेल्प आउट करता है? जब आप लोगों से डील कर रहे होते हैं, कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाती है, तो वो कैसे रियल लाइफ के अंदर वो चीज़ एड अप करती है? हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारे एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है पूरी सोसाइटी का कि ये फाइटर है तो ये लड़ेगा। हम्म। हम इवन हम मैं खुद ताइक्वांडो का एथलीट हूँ, फाइटर हूँ। तो हमें कह के दिखाते थे कि लड़के दिखा के, कि स्कूल में कि कुछ कराटा करके दिखा के, कराटे हम्म। करके दिखा। सो एक एक तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक फाइटर है तो, बल्कि एक आम बंदे से एक जो फाइटर है वो ज़्यादा पेशेंस होता है। हम्म। उसको पता होता है कि सिचुएशन में कहाँ किस तरह डील करना है। हम्म। एक आम बंदा है वो पैनिक कर जाएगा कहीं ना कहीं, बिकॉज हम लोग मैट पे जाके हर दूसरे दिन हम लोगों की फाइट्स हो रही होती हैं हमारी। हम्म। सो हम लोग वो एक जो पैनिक सिचुएशन होती है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हम्म। हैं। एक फाइटर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ हम्म। नॉर्मल नॉर्मल पर्सन। सो आई थिंक सो कि फाइटर्स पे ये एज आ जाता है कि आप एक चीज़ को, एक किसी भी पैनिक सिचुएशन को हम्म। बहुत कंट्रोल कंट्रोल करके उसको डील कर सकते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे बीइंग अ मैन, जो मर्दानगी या मैस्कुलिनिटी है, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर एक मर्द आपकी तरह सेल्फ डिफेंस के स्किल्स जानता है, वो अपनी पार्टनर को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो ये कैसे आपको एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट देती है? हाउ डज इट मेक यू फील? Okay, so being a man, it's the हम्म। responsibility of every man to protect his family, his partner especially. हम्म। So confidence एक
मैन से ज़्यादा उसकी पार्टनर को या उसकी फैमिली को होता है कि आई हैव अ मैन जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। सो आपकी पार्टनर या आपकी फैमिली आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। और ऑब्वियसली मैं कहीं अगर जिस तरह हम लोग कंसर्ट्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मैं ओपनली जा सकता हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने आई हैव टू सेव और आई हैव टू लाइक, मुझे कोई पैनिक नहीं होगा मैं कहीं अगर इस तरह की सिचुएशन बन भी जाती है तो। सो ये एक एजाज़ आता है आपके पास। ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंस आता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में जा सकते हैं। अगर आपने कहीं क्राउडी प्लेस पे भी जाना है तो आप हेजिटेट नहीं करते हैं। Thank you so much for all the people who watched us today. Thank you.